साथियों, वोकेशनल टीचर्स बहुत वक्त से एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जितनी मेहनत, जितने अच्छे रिजल्ट्स, जितने नताइज, सकारात्मक रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स इनके सामने आए, अनफॉर्चुनेटली उतनी पेमेंट्स आज तक इनको नहीं हुई। तनख्वाहें काफ़ी शोर शराबे, काफ़ी ज़िल्लत और रुसवाई के बाद इनकी बढ़ाई गई, मगर वो भी 2000। वो भी कंपनियों ने जो इनके ऊपर एक छाते की तरह काम करती हैं, उन्होंने सरकारी पैसे पर डाका कैसे डालना है वो बेहतर समझती हैं। लेकिन जहां हरियाणा मॉडल की या हरियाणा बेस जम्मू कश्मीर में अपनाया जाए, उसी को बुनियाद बनाकर उसी मॉडल को अपनाया जाए, ये बातें की जा रही थी। दिल्ली का मॉडल हम सबके सामने आ गया है। केरला के अंदर, पुडुचेरी के अंदर हाल ही में इस तरह के फैसले लिए गए थे, 5-5 हज़ार तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। लेकिन दिल्ली ने तालीम के अंदर वोकेशनल टीचर्स की अहमियत को समझा और जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को, यूनियन टेरिटरीज़ को सबक दिया कि तालीम सबसे ऊपर है, प्रायोरिटी है, और हुकूमत कुछ भी काम करे, तालीमी निज़ाम प्रायोरिटी पर होना चाहिए। टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ी हैं और फैसले के मुताबिक 1900 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं, समग्र शिक्षा प्रोग्राम के तहत जो लोग काम करते हैं, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, मंजूरी दे दी गई और मामूली इजाफा नहीं हुआ, 14, 15, 16 हज़ार रुपये बढ़े हैं। नज़रसानी शुदा जो है रिवाइज्ड जो उनका ऑनरेरियम है, वो सरकार ने 38,100 रुपये तक माहाना या मंथली पहुंचा दिया है। काबीना की मीटिंग हुई, रेखा गुप्ता जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, 1 साल मुकम्मल कर चुकी इक़्तिदार में, उन्होंने हुकूमत के या 1 साल मुकम्मल करने जा रही हैं, तो हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाते हुए इस मीटिंग में उन्होंने फ़ैसला किया कि पेशावर जो ट्रेनर्स हैं या वोकेशनल ट्रेनर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, उनको अब 38,100 रुपये अदा किए जाएंगे, जो पहले 20,000 से 23,000 रुपये के दरमियान लेते थे। यहाँ जम्मू कश्मीर में टोटल इतनी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलने वाले जो सेंटर्स हैं, 784 सेंटर्स थे, इनमें जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें 21,000 रुपये पहले थी, वो बढ़ाकर 35,420 कर दी गई हैं। पूरी दिल्ली के अंदर, तमाम अजला के अंदर, तमाम इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में 784 समग्र शिक्षा सेंटर्स हैं। तकरीबन 1131 पेशावर असातिज़ा हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं। इनका अमला, इनके साथ स्टाफ, सबको शामिल किया गया है। बाहर के बच्चे या लोकल बच्चे, सबको पढ़ाने का काम किया, रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं। और नज़रसानी करके, रिवाइज़ करके या रिवीजन करने के बाद सरकार ने फ़ैसला लिया कि इनकी तनख्वाहें बिलतरतीब 35,000 उन लोगों की कर दी गई, 35,420 जो पहले 21,000 लेते थे, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत टीचर्स डिफरेंट सेंटर्स पर काम करते हैं। और जो प्रोफेशनल टीचर्स या थोड़ी जिनकी सर्विसेज ज़्यादा थी, उन्होंने, जिनको 20,000 से 23,000 के दरमियान थी, उनको 38,100 रुपये किए गए, जो डिफरेंट जगहों में, स्कूलों में भी काम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी असातिज़ा के बराबर सबको लाया गया है, गवर्नमेंट टीचर्स के बराबर सबको लाकर खड़ा किया गया। जो प्राइमरी लेवल पर टीचर्स को तनख्वाह मिलती है, ये जम्मू कश्मीर में भी मॉडल अपनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक मुसीबत रही है, 2294 के आसपास गालिबन टीचर्स हैं। 2022 के बाद जो लोग लगे, उनको सरकार देती है जनाब 22,000 रुपये। बाकी लोगों को 24,000 उनकी तनख्वाहें बढ़ाई, जो 1 अप्रैल 2022 से पहले लगे। 2017 से काम करें, 8-8, 9-9 साल हो गए, आला तालीम याफ्ता है, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, 98-99% नंबर दिए। लेकिन अपने रिज़ल्ट की जब बारी आती है तो इसका सिला इनको नहीं मिलती, क्योंकि सरकार की कोई विल ही नहीं है। समग्र शिक्षा के तहत ये लोग कंपनियों के अंडर हैं। वो कंपनियां जो चोरों की तरह जम्मू कश्मीर में काम करती आई हैं, और इसको ख़त्म कर सकती है जम्मू कश्मीर सरकार, मरकज़ी वजारत, जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर समग्र शिक्षा, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि टीचर्स जो आन बान शान है, कम पोस्ट होने के बावजूद भी इन लोगों ने आपकी हमेशा से ना कहीं पर नहीं की और सर्विसेज कंटिन्यू की, स्किल एजुकेशन पर फोकस किया। खाली बच्चों को बुक वाम नहीं बनाया, उससे आगे बढ़कर ले गए। स्किल उनकी बच्चों की क्या है, उसको शनाख्त का भी एक मौका दिया। लेकिन उनके लिए कोई हुकूमत की प्लान या पॉलिसी नज़र नहीं आती। मामला सकीना इत्तू साहिबा के नोटिस में, मेरी ज़ाती भी बात उनसे कई बार हुई, कॉन्क्लेव में हुई, उसके अलावा भी फ़ोन पर गुफ्तगू शनीद हुई। हाल ही में एक मुलाकात हुई, वहाँ पर मैंने सवाल पूछा, लेकिन जवाब आया कि गवर्नमेंट इस पर करना चाह रही है। अब इसमें मौका गवर्नमेंट को ही था कि आप नई रिक्रूटमेंट्स वाला जो प्रेशर आपके ऊपर है, आपके पास जब बजट ही ऑलरेडी नहीं है, तो उन लोगों को एडजस्ट कीजिएगा ना, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और 22-22, 24-24 हज़ार पे काम नहीं। और सबसे बड़ा भूत, आप अगर परमानेंट नहीं करते, रेगुलाइजेशन की पॉलिसी में समय लगेगा, लेट हो जाता है, तो तनख्वाहें तो कम से कम 35-40 हज़ार कर दीजिएगा। इन लोगों के जज्बात और एहसासात को समझिएगा, और अगर उनको नहीं समझते तो अपनी ज़रूरत को तो समझिएगा, आपकी मुश्किलात का अजाला कर रहे हैं। प्लस वो जो कंपनियों का भूत है, वो जो आउटसोर्सिंग की गई है, थर्ड पार्टियाँ ऊपर हैं, इन तमाम कंपनियों को
जिनमें से कई लोग ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं अगर इनके कामकाज को देखा जाए। हो सकता है कि इनको भी 35-40 हज़ार सैलरी पीछे से आती हो, लेकिन इनको चुप कराने के लिए शोर शराबा करने वाले टीचर्स को बाद में जो 8-8 9 9 साल काम कर चुके हैं उनको 2,000 सैलरी बढ़ाई गई और 24 या 26 हज़ार उनको दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये हालात हैं जम्मू कश्मीर में। ये सबक है सरकार के लिए कि प्रायोरिटी अगर आपकी एजुकेशन है तो इन लोगों को आप ऊपर ले जा सकते हैं। जो दिल्ली की तरफ फैसला, उस तर्ज पर जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है ताकि निज़ाम तालीम या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ऊपर जाए। और हर साल आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं कि एनरोलमेंट ड्राइव कम हो गई, सरकारी स्कूलों को बच्चे छोड़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, वो सिलसिला आपका बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आप अहमियत समझिएगा, इंपॉर्टेंस समझिएगा तालीम की और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने वाले वोकेशनल टीचर्स की।